शुंग वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत संक्षिप्तकालिक राज्य था, जो लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन करता था। इसे पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया, जो एक ब्राह्मण जनरल थे और मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य के अधीन कार्य करते थे। मौर्य साम्राज्य का पतन, जो आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों से कमजोर हो गया था, शुंगों के उदय का कारण बना। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी और स्वयं को नया शासक घोषित करते हुए शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र के शासन में शुंग वंश ने शक्ति और प्रभाव दोनों में वृद्धि की। पुष्यमित्र एक सक्षम सैन्य नेता थे, जिन्होंने मौर्यों के अधीन नियंत्रित क्षेत्रों में स्थिरता स्थापित की। उनका एक प्रमुख योगदान हिंदू धर्म का पुनरुद्धार था, जो अशोक के शासनकाल में कुछ हद तक कम हो गया था, जो बौद्ध धर्म का प्रचारक था। पुष्यमित्र शुंग ने न केवल हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित किया, बल्कि अश्वमेध यज्ञ भी किया, जो एक शाही घोड़े की बलि थी और जो शुंग वंश के शासक के रूप में उनकी अधिकारिता और वैधता का प्रतीक था। यह अनुष्ठान उनकी सत्ता के दावे को मजबूत करता था और हिंदू रीति रिवाजों और संप्रभुता के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को महत्व देता था। हालांकि ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकते थे, यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं का उत्पीड़न और बौद्ध संस्थानों जैसे मठों का विनाश भी किया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से शुंग काल भारतीय कला, विशेष रूप से मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। शुंगों ने ग्रीको बौद्ध कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ग्रीक और भारतीय कला शैलियों का मिश्रण था, जो उत्तर भारत में ग्रीक प्रभाव के बाद उभरा। शुंग शासकों ने ऐतिहासिक संरचनाओं के निर्माण और सुधार में भी योगदान दिया, जिसमें सांची का स्तूप प्रमुख बौद्ध स्थल था, जहां उन्होंने स्तूप की सजावट और उसके उत्कीर्णन में योगदान दिया, जिसमें स्थानीय और हेलेनिस्टिक तत्वों का मिश्रण था। शुंग वंश की शक्ति गठबंधन और सैन्य अभियानों के माध्यम से मजबूत हुई, लेकिन इस वंश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाहरी शक्तियों जैसे इंडो ग्रीक साम्राज्य और बाद में कुषाण साम्राज्य के उदय ने शुंग शासन को चुनौती दी। आंतरिक रूप से वंश को उत्तराधिकारी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद नेतृत्व धीरे धीरे कमजोर हो गया। उनके पुत्र अग्निमित्र ने उनकी जगह ली और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार की नीतियों को जारी रखा, लेकिन उनके शासन के बाद वंश का पतन शुरू हो गया। जैसे जैसे शुंग शासक कमजोर होते गए, उनका साम्राज्य अधिक से अधिक चुनौतीपूर्ण बनता गया। वंश के अंतिम शासक देवभूति एक कमजोर और अक्षम राजा थे और राज्य में अराजकता फैल गई। लगभग 73 ईसा पूर्व में वसुजेश ने, जो कान्व वंश के एक जनरल थे, देवभूति को उखाड़ फेंका, जिससे शुंग शासन का अंत हुआ और कान्व वंश की शुरुआत हुई।